हेलो एवरीवन। आज हम डिफरेंशियल कॉस्ट का एक मेथड क्वेश्चन डिफरेंशियल कॉस्ट पे बेसिस एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, डिफरेंशियल कॉस्ट का डिटर्मिनेशन तभी होता है जब प्रोडक्शन कार्य पहले से ही हो चुका हो या चल रहा हो, जिसमें हम प्रोडक्शन में इंक्रीज़ या कोई ग्रोथ करने पर लागत और आगम का प्रभाव देखना होता है, तो उसके लिए हम डिफरेंशियल कॉस्ट का यूज़ करते हैं। इसके लिए दोनों लेवल्स पर जो लागत के हर तत्व में परिवर्तन का अनुमान लगाकर दोनों ही लेवल्स पर हम टोटल कॉस्ट ज्ञात करते हैं और इन दोनों का जो डिफरेंट होता है वही हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट होती है। क्वेश्चन को देखते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग 2000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट मटेरियल कंज्यूम ₹80,000, वेजेस ₹50,000, वेरिएबल ओवरहेड ₹30,000, सेमी वेरिएबल ओवरहेड ₹28,000 and fixed overhead ₹60,000 are incurred. If 25,000 units are manufactured, material consumption will be less by 50 paise per unit. Wages will be 20 paise per unit. More semi-variable overhead are expected to increase by ₹4,000 and fixed overhead by ₹22,000. Ascertain the differential cost of producing 5,000 यूनिट्स। यहाँ पर एक वस्तु की 20,000 इकाइयाँ बनाने में सामग्री 80,000 की लग रही है, मजदूरी 50,000 और जो परिवर्तनशील उपरिव्यय है 30,000 के, और जो सेमी वेरिएबल है मतलब अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय 28,000, और यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है स्थायी व्यय 60,000 के होते हैं। अगर हमें 20,000 इकाइयों की जगह 25,000 इकाइयों का प्रोडक्शन करना है तो सामग्री 50 पैसे से जो पर यूनिट आएगी वो कम लगेगी, और जो लेबर है, श्रम है, उसमें 20 पैसे पर यूनिट अधिक व्यय होगा, और जो अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय है वो 4,000 और स्थायी व्यय 2,000 रुपये से बढ़ने की यहाँ पे संभावना है। और 5,000 इकाइयों के उत्पादन की हमें डिफरेंशियल कॉस्ट पता करनी है कि पहले हम 20,000 यूनिट बना रहे हैं, उसके बाद 25, मतलब जो 5,000 का जो डिफरेंस है वही इसमें डिफरेंशियल कॉस्ट निकलेगा। इसके लिए यहाँ पे हमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा कि 20,000 यूनिट और 25,000 यूनिट पर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, और उसका जो डिफरेंट होगा वही 5,000 इकाइयों के लिए डिफरेंशियल कॉस्ट होगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट showing differential cost। पहले हम 20,000 यूनिट्स का बनाएंगे, और फिर 25,000 यूनिट्स पर, और यहाँ निकालेंगे डिफरेंट मतलब डिफरेंशियल कॉस्ट। तो पहले हम देखते हैं कि 20,000 यूनिट पर मटेरियल कितना लग रहा है। तो देखिए 20,000 पे तो रखा था मटेरियल कंज्यूम 80,000। आगे अगर हम देखें 25,000 पे मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे।
प्रेजेंट में जब हम 20,000 यूनिट बना रहे हैं तो कॉस्ट आ रही है आपके मटेरियल की 80,000, और अगर इसको हम 20,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट पर हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। 2 4 जा 8, इसका मतलब पर यूनिट 4 रुपीज़ की मटेरियल लग रहा है। अब हम क्वेश्चन में हम देखें तो कहा गया था कि इफ़ 25,000 यूनिट आर मैन्युफैक्चर्ड, मटेरियल कंजप्शन विल बी लेस बाई 50 पैसे। मतलब जो हमारी यूनिट जो कॉस्ट लग रही है 4 रुपीज़ लग रही है, अब 25,000 पर 50 पैसे घटा लेंगे तो मतलब 0.50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि अब जो लगेगी वो 3 रुपीज़ 50 पैसे लगेगी। अब हम यहाँ निकाल सकते हैं कि जो 25,000 यूनिट्स पर जो कॉस्ट आएगी मटेरियल की वो 3.50 से मल्टीप्लाई करके आएगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 के बाद पॉइंट भी लगा कर रख लेंगे। 25 5 जा 125, 12 कैरी ओवर, 25 3 जा 75 प्लस 12 कर लेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगी 87। मीन्स यहाँ पे जो मटेरियल की कॉस्ट लगेगी वो 87,500 लगेगी। अब यहाँ पे हम अगर डिफरेंट देखें दोनों का तो डिफरेंशियल में दिखा सकते हैं। यहाँ पे 80,000 है, यहाँ 87,500, मतलब जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो 7,500 की है। अब हम देखेंगे वेजेस। वेजेस के लिए 20,000 यूनिट पर वेजेस हम देखें तो वेजेस ₹50,000। 25,000 पर वेजेस देखें तो उसको लिए देख लेते हैं क्या है इसमें। इफ़ 20,000 यूनिट आर मैन्युफैक्चर, मटेरियल कंज्यूम्स बाई लेस 50 पैसे हम कर चुके हैं। वेजेस विल बी 20 पैसे पर यूनिट मोर। तो यहाँ पे हमें वेजेस में 20 पैसे मोर करना होगा। तो हम यहाँ पे पहले ये देखेंगे कि वेजेस जो हम 20,000 यूनिट्स बना रहे हैं उस पर कितनी लग रही है, तो उससे हम पर यूनिट निकाल सकते हैं। तो अगर हम नंबर 2 पे देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 50,000 की वेजेस लग रही है 20,000 यूनिट्स बनाने में। जीरो से जीरो कट, 2 2 जा 4, पॉइंट लगा के 2 5 जा 10। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि जब हम 20,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो वेजेस 50,000 लग रही है, इससे 1 यूनिट पे लग रहा है 2 रुपीज़ 50 पैसे। अब इसको हमें बढ़ाना होगा। ये लिखा हुआ है कि 25,000 यूनिट पे जो वेजेस होगी विल बी 25 पैसे पर यूनिट मोर, मतलब इसको बढ़ाना होगा 20 पैसे से। तो देखिए पहले से 2 रुपीज़ 50 पैसे थी, अगर हम इसमें 20 पैसे और बढ़ा लेंगे तो ये हमारी 2 रुपीज़ 5 2 7 70 पैसे हो जाएगी। इट मीन्स जो 25,000 यूनिट्स हैं उस पर 2.70 पैसे से बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4, 2 डिजिट के प्लेस पर पॉइंट लगाना है और यहाँ इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगी आपकी 67,500। अब यहाँ डिफरेंट देखें तो ये आ जाएगा आपका 5 7 17,500। अब हम देखते हैं वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड देखें तो यहाँ पे
20,000 यूनिट्स पे वेरिएबल ओवरहेड हैं 30,000। 25,000 पे वेरिएबल ओवरहेड देखें तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, तो हम ये देख लेंगे कि पर यूनिट पे कितना लग रहा है। तो हम यहाँ देखें कि जो वेरिएबल ओवरहेड 30,000 लग रहा है 20,000 यूनिट्स पर। अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 1 यूनिट पे जो वेरिएबल लग रहा है वो 1.50 मतलब 1 रुपीज़ 50 पैसे है, तो ये चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे 25,000 यूनिट्स पर 1.50 से अमाउंट निकालेंगे तो यह आ जाएगा 37,500। और इसका डिफरेंट देखें तो 7,500। अब हम देखते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड। 20,000 पे सेमी वेरिएबल 28,000 और 25,000 पे क्या कहा गया इन्होंने, सेमी वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ₹4,000। तो हम यहाँ पे 4,000 और इंक्रीज़ कर लेंगे 28 में, तो आ जाएगा आपका 4 8 12 मतलब 32,000। तो यहाँ डिफरेंट 4,000 का रहेगा। अब लेते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड 20,000 यूनिट पे 60,000 और यहाँ का गया था फिक्स ओवरहेड बाई 2,000 इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो यहाँ आप 62 कर लेंगे। डिफरेंशियल में देखें तो 2,000। अब हम टोटल कॉस्ट कर लेते हैं, तो ये आएगी 2 लाख ऐड कर लेते हैं 8 2,48,000 2,86,500 ये डिफरेंशियल कॉस्ट आ जाएगी 38,500। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।